हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में देखेंगे मेरी क्राफ्ट स्टोरी के साथ साथ कि हम क्या कुछ नया बनाने वाले हैं। और आज की क्राफ्ट स्टोरी भी इस क्राफ्ट की तरह यूनिक है। आज हम जो कुछ भी बनाने वाले हैं वो उसको बनाने के लिए, जैसा कि हमारे पास घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्कार्ड करनी होती हैं, तो वैसे ही मेरे पास घर में कुछ टॉयज़ थे बच्चों के जो मुझे डिस्कार्ड करने थे। वैसे तो हम चीज़ें दे देते हैं दूसरों को, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मेमोरी के लिए घर में रखना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत टाइम से ये चीज़ घर पे पड़ी हुई है और इसको कुछ हम नए तरीके से इनोवेटिव करके इसको कहीं पे भी डेकोरेट करके लगा सकते हैं। तो जैसा कि आजकल मैं फ्रिज मैग्नेट्स बना रही हूँ। मेरे फ्रिज पे बहुत सारे मैग्नेट्स हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो उनसे अपने को रिलेट कर पाते हैं। तो वैसे ही ये छोटे छोटे बच्चों के टी सेट रखे हुए थे, तो उससे मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आप सबको दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं और इसके साथ साथ ही आज की क्राफ्ट स्टोरी भी सुनते हैं। तो चलिए हम अब क्राफ्ट के साथ क्राफ्ट चलता रहेगा अपने वे में। एंड इसके साथ ही साथ आपको आज की स्टोरी बताती हूँ। तो आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही खास है। और स्टोरी है, आप खास हैं, यू आर यूनिक। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़े स्पीकर थे। वो हॉल में सेमिनार के लिए जाते हैं। हॉल में जाते ही उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपीज़ का नोट निकाला और उस नोट को उन्होंने ऊपर दिखाते हुए पूछा, ये किस किस को चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने हाथ ऊपर किया और वन बाय वन करके लगभग सभी लोगों के, मतलब वहाँ पे 200 लोगों की भीड़ थी और वो 200 लोगों में से लगभग सभी ने हाथ ऊपर करके रखा था कि वो नोट उनको चाहिए। उन्होंने कहा, जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि मैं आप ही लोगों में से किसी एक को ये नोट देना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ये कर लेने दीजिए। यह कहकर उन्होंने उस नोट को अच्छे से मरोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा, इसे अब कौन लेना चाहता है। अब भी लगभग सारे हाथ ऊपर उठे और उन्होंने बोला, ठीक है, क्या होगा अगर मैं इसके साथ ये करूं। उन्होंने उस नोट को जमीन पे डाल दिया और उसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी लगा दिया। अब वो नोट पूरी तरह से मैला हो चुका था। उन्होंने को उठाया, जो कि बहुत बुरी तरह से गंदा हो चुका था। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, इसे भी अब कोई लेना चाहता है। इस पर भी सभी लोगों के हाथ खड़े हो गए। लोगों ने, हर कोई जो था वो लेना चाहता था उस नोट को। कुछ देर बाद उन्होंने उस नोट को वापस से और गंदा किया। उसकी हालत एकदम खराब हो गई। बहुत ही गंदा दिख रहा था वो नोट। फिर से पूछा लोगों से, अब भी कोई है जो इस नोट को लेना चाहता है। अब इस बार भी सारे हाथ खड़े थे। हर कोई उस नोट को पा लेना चाहता था। जो स्पीकर थे वो बोले, मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप सभी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस नोट के साथ क्या किया। आप इसे अभी भी लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मूल्य घटा नहीं है। इसकी वैल्यू अभी भी 500 रुपीज़ ही है। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। कई बार हम अपने जीवन में गिरते हैं, कठिनाइयों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, अपने गलत निर्णयों के कारण भारी मुसीबतों का सामना भी करते हैं। पर इन सारी परिस्थितियों से जूझकर हम अपने आप को बचा ले जाते हैं। हम अपने आप को निकाल लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग इन परिस्थितियों से जूझकर, ऐसी सिचुएशन में आकर अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, मूल्यहीन समझने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवन में क्या हो चुका है और भविष्य में क्या होगा। आप अपना महत्व कभी नहीं खो सकते। आप खास हैं और हमेशा खास रहेंगे।
और अगर ये सोच आपने जीवन में बना ली तो आप हमेशा ही खास रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परिस्थितियां क्यों बनती हैं? क्योंकि हमको उनसे निकलना आता है। तो जब हम परिस्थितियों से निकल सकते हैं तो हम खुद को क्यों मूल्यहीन समझे, क्यों बेकार समझे? हमेशा हम खास हैं। ये सोच आपको अपने जीवन में बना के रखनी होती है। थैंक यू।